देखेंगे अभी जो सवाल करवा रहे हैं, अभी तक विषम संख्या वाला आप कर रहे थे, उसका विषम संख्या का आप एवरेज निकाल रहे थे, छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए सीख गए। अब जो सम कराने जा रहे हैं आपको लाइन बाय लाइन, इसमें देखेंगे अगर किसी के स्थान में कोई आ जाता है या कोई चला जाता है, यानी आने से और जाने से, किसी के आने से और किसी के जाने से, यह हो गया हेडिंग। किसी के आने से और किसी के जाने से, यह हेडिंग हो गया। अपने आप सवाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोई एक ग्रुप है, एक कमिटी है या एक क्लास है, कुछ भी बोलेगा, उसमें से बोलेगा कि पहले से इतने सारे लोग थे, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, उसमें से 2 लोग चला गया। अरे भाई, जाएगा वो तो या तो कम लेकर जाएगा या ज्यादा लेकर जाएगा, और जो आ रहा है वो भी तो कुछ अलग लेकर आएगा, तो एवरेज में चेंजेज हो जाएगा। तो जो आया है ना, उसका एवरेज आयु बोलेगा। एज बताओ, एवरेज एज बताओ, कोई दिक्कत का बात नहीं। अरे 2 ही औरत है या 2 लड़का बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, 2 लड़की बोलेगा, तो अरे दोनों का अगर हम औसत, दोनों का टोटल आयु अगर जान जाएंगे, एज जान जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बड़ा ट्रिक है और ओरली बनाएंगे। कंपटीशन का तैयारी का मतलब यह होता है कि यह नहीं कि पेन लिए और चल गए, और एवरेज का मतलब ही जब है कि हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी एवरेज मतलब होता है सबको एक जैसा। जैसे मान लीजिए, आप बोलेंगे एक जैसा कैसे सर? देखो, अगर मान लीजिए किसी ने 50 नंबर लिया, किसी ने 80 नंबर लाया है और किसी ने 70 नंबर लाया, हम बोलेंगे जब एवरेज नंबर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों से जोड़कर डिवाइड कर दिए, 8 7 15 5 20 200, 200 डिवाइड बाई 3। कहने का मतलब है कि इक्वली हम लोग, इसी को इक्वली बोला जाता है। नंबर भले ही अलग अलग लेकर आया, लेकिन जैसे ही आप इसको कटा देंगे, अच्छा चलिए किसी को 60 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा, तो 70। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एवरेज 70 है का इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सारे लोग 70 ही लेकर आए थे या 70 मार्क्स ही लेकर आए थे, नहीं। लेकिन जब एवरेज बोलते हैं, एवरेज का मतलब ही होता है किसी ने किसी को दिया, किसी ने किसी से लिया, तभी एवरेज बना। यहां पर आप देख रहे हैं इसका 60 था, मतलब इससे ये 10 लिया, ये 10 खो दिया, ये 10 पा लिया, और ये तो अपना 70 का 70 ही रह गया। तो समझ गए होंगे जो हम आपको बराबर बोलते हैं कि एवरेज का मतलब है सभी को एक जैसा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी होता है एवरेज जी। लोग अलग अलग नंबर लेकर आते हैं, अलग अलग सब कुछ रहता है, लेकिन एवरेज बोलने से सब एक साथ हो जाता है। क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए और समझिए। 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 लोगों का एज 2 इयर्स करके बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ गया? 16। बढ़ा कि नहीं? अरे 8 लोगों का आयु 2 वर्ष बढ़ गया, तो हम बोलेंगे टोटल कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे ना 8 × 2, 16 वर्ष बढ़ गया। देखो 8 लोग हैं जिसका आयु 2 वर्ष बढ़ गया। कैसे बढ़ा? जब इनमें से 2 व्यक्ति जिनका आयु एक 35 वर्ष था और एक का 45 वर्ष था, ये चला गया। अरे जाने से ना बढ़ा। तो देखिए 16 वर्ष तो बढ़ा, प्लस 2 लोग जो जा रहा है, कितना? 45, 45 एंड 35 कितना हो गया? 80। तो माइनस नहीं करना है, ये बढ़ गया तो प्लस था। कभी कभी बोलेगा ना घट गया, तो याद रखेंगे अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर बढ़ गया बोल गया तो प्लस करना है, यहां पर बढ़ गया तो प्लस तो होगा ही, घट भी तो सकता है, तो यहां माइनस होगा। लेकिन जब कोई भी जाएगा तो हमेशा माइनस होगा। जैसे यहां 2 लोग जा रहा है, जाने से क्या हुआ? वो अपना एज लेके जा रहा है, कोई अपना मिठाई लेकर जाएगा, कोई पेंसिल लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। तो यहां पर 2 लोग अपना एज लेकर गया, तो टोटल कितना हो गया बोलिए? 96। ये 2 लोगों का है, एवरेज बोला है। यानी ये जो 2 लेडीज आ रहा है, ये जो 2 लेडीज आ रहा है, उसका एज ये हो गया। डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना होगा देख लो। 2 से करेंगे, एक 48 ईयर्स। यानी जब यहां प्लस और माइनस रहेगा तो जोड़ देना,
जब प्लस और माइनस रहेगा तो जोड़ देना, यह नहीं कि इसमें से इतना माइनस करके माइनस आ गया, ये नहीं करिएगा। और दोनों माइनस रहेगा, अगर दोनों माइनस रहेगा तो चलिए यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, जोड़ दिया, दोनों माइनस रहेगा तो घटा देंगे। कितना आसान हो गया, कितना बड़ा सवाल था, ध्यान से सुनिएगा, कितना बड़ा सवाल था। अभी इसी में एक सवाल हम आपको बढ़ा देते हैं, अभी आपसे हम पूछेंगे, इसी को 17 के बाद 18 कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ओरली बताइए, अभी सवाल को हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इसी सवाल को हमने खाली चेंज किया है इसलिए कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। 15 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 15 लोगों का बढ़ जाता है। देखिए यहां ध्यान से, हम 17 को 18 कर दिए क्योंकि एक बढ़ गए, बट क्वेश्चन सेम है। आपको ओरली बताना है, हम यहां पर ABCD कुछ नहीं लिखे हैं। क्या बोल रहा है, 15 लोगों का औसत यानी एवरेज एज 2 वर्ष से बढ़ जाता है, 2 वर्ष से बढ़ जाता है। 15 इंटू 2 30 ईयर्स हो गया, लिखने का ही दरकार नहीं था। जब इनमें से 2 व्यक्ति, 2 लोग चला जाता है, 50 और 60, 50 और 60 कितना हुआ, जब चला जा रहा है तो कितना हो गया, बोलता है जब 2 लोग इन कर रहा है, तभी ना बोले किसी के आने से और किसी के जाने से, ये वाला बात हम लोग कर रहे हैं कि ग्रुप में जब कोई आएगा कोई जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ये 2 लोगों का है तो कितना हो गया बोलिए, आंसर हो जाएगा 70। अगर मान लीजिए A B C D दिया हुआ है 60 65 70 72, तो आपका आंसर क्या होगा 70। एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए दोनों को जोड़। ऐसे सवाल कितना मजेदार है कि आप ओरली कर सकते हैं, आपको पेन चलाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। क्या बताए थे अभी हम कि अगर बढ़ गया तो प्लस, लेकिन 2 लोग जो अगर जाएगा तभी ना 2 लोग आएगा, तो वो तो अपना एज लेकर जा रहा है कि यहां तो हमेशा माइनस होगा। एक प्लस एक माइनस रहेगा तब जोड़ना है, और दोनों माइनस रहेगा तो घटाना। आप बोलेंगे सर कितना चीज याद रखें, हम पहले ही बोले प्रैक्टिस से सब कुछ याद हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आप 6 महीना पढ़ लिया पूरा जिंदगी सवर गया, तो हम काहे नहीं 6 महीना खटेंगे, जरूर खटेंगे। कुल मिला के एक जैसा सवाल और एक बता दे रहे हैं। 10 व्यक्ति जिसका औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, 10 लोगों का, 10 लोग है उसका एवरेज एज 3 साल से बढ़ जाता है, तो 10 इंटू 3 30 हुआ कि नहीं हुआ, 10 इंटू 3 लिखने का दरकार क्या है, सो मेरे को बताइए। जब 2 व्यक्ति जिनका आयु 26 और 34 वर्ष के स्थान पर 2 लोग आया, अरे 2 लोग आया, स्थान पे कैसे आएगा, अगर किसी के स्थान पे कोई कैसे आएगा, जब जाएगा कोई तभी तो, यानी 2 लोग ये चला गया, 2 लोग चला गया, 26 और 34 कितना हो गया 60, तो टोटल कितना हो गया 90। ये हो गया टोटल जो आया उसका, 2 लोगों का, तो कितना हो गया। अब अगर मान लीजिए यहां पर बोल दिया, सवाल देखेंगे बढ़िया से पढ़िएगा, अगर यहां बोल दिया दोनों लड़कियों का टोटल आयु बताएं, कुल आयु बताएं, एवरेज नहीं बोलेगा, तब 90 ही रह जाएगा। देखिए सवाल कैसे घुमा सकता है, बढ़िया से समझेंगे। यहां पर तो ठीक है 45 हो गया, अगर यहां बोलता दोनों लड़कियों का कुल आयु कितना है तो 90, समझ में आया। अगर बोल दिया कि एक लड़की ए है और एक लड़की बी है, ए का
ए का आयु मान लीजिए बोल दिया 40 साल है, तो दूसरे का कितना हो गया 50। यानी एक जो फीमेल है उसका आयु अगर 40 वर्ष है तो दूसरे का कितना होगा, क्योंकि जब टोटल 90 पता चल गया कि दोनों जो आ रहा है लेडीज, उस लेडीज का उम्र 90 साल है टोटल, दो लोगों का, अगर एक का बोल दिया 50 तो दूसरे का कितना होगा 40। तो क्वेश्चन यहां से घुमा सकता है, बोल देगा कि दोनों लेडीज का टोटल आयु कितना है तो 90, एवरेज बोलेगा तो 45, और अगर किसी का दे दिया तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। तो यहां से अगर आप ये निकालने जानते हैं तो कहानी को आप अपने ढंग से मोड़ सकते हैं। डबल एओ में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद है आप बना लेंगे। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले का बात बोल रहा है कि ए और बी, 3 साल पहले में ए और बी का औसत आयु 18 वर्ष था। ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी कॉपी कलम चलाने का दरकार नहीं है, 3 साल पहले का बात बोल रहा है, हम आज का देखेंगे, क्योंकि यहां पर सी के आने के बाद तीनों का औसत आयु वर्तमान में दिया हुआ 22 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष पहले 18 था, अभी कितना हो गया 21। अरे 3 साल पहले अगर आप 18 साल के थे तो अभी कितना साल के हो गए 21 साल का। इसका मतलब ए और बी का जो वर्तमान आयु है, यानी करंट एज जो है वो 18 और 3 21 हो गया, तो 21 दूनी 42, क्योंकि ये तो औसत दिया हुआ है, हुआ कि नहीं, 21 इंटू 2 42 साल हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, क्या बोल रहे हैं सो समझो। अरे वहां तो आपका खोपड़ी देखता है ना कि कैसा चल रहा है बंदा का, अब नौकरी मिल जाएगा तो वहां पर यही सब करिएगा ये सब थोड़ा ना करिएगा, वहां दूसरा काम रहेगा। ये तो सिर्फ एक बार अंदर जाने का है, आपका देखना चाहता है कि आप कितना फास्ट हैं, कितना लॉजिक आपके पास है। तो 3 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु 18 वर्ष था, यानी अभी करंट में उसका जो एवरेज आयु होगा वो 3 साल बढ़ गया, 18 3 21 21 दूनी 42 साल। अब बोलता है सी के आने से तीनों का औसत आयु 22 वर्ष हो जा रहा है, सी का आने से, यानी ए बी और सी तीनों का 22 वर्ष हो जाता है, 22 इंटू 3 कितना हो गया। तो क्या पूछ रहा है, अरे सी का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो दे तो दिया, अरे ए और बी बच गया सी, अरे दोनों को घटा दो ना, जो बचा सो किसका बचा। अब हम थोड़ा बोलेंगे लिखना ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तब बच गया सी, इतना लिखेंगे क्या, सीधा यहां से बोलो कितना हो गया, बोलिए 42, 8 50 और 16 16 8 24। इतना लिखने का दरकार क्या है, आपको तो पता चल गया ए बी और कट गया, तो बचा क्या सी, तो हो गया कहानी खत्म। एक 11 प्लेयर है और उसका औसत उम्र, यानी खिलाड़ी 11 है, लेकिन औसत उम्र 2 महीने से घट जाता है, 2 महीने से घटता है, महीना दिया हुआ है, ये नहीं कि 11 इंटू 2 कर देना, 11 इंटू 2 ही करेंगे, लेकिन वो 11 इंटू 2 22 महीना होगा। 22 महीना का मतलब हुआ, ये देखिए यहां पर घट जा रहा है, ये भी ओरली बनाएंगे बट आपको लिख के पहले समझा देते हैं, घट जा रहा है 11 खिलाड़ी इंटू 2 महीना, तो 22 महीना को आप कैसे लिखोगे, 22 महीना को आप कैसे लिखोगे बोलो, 1 साल 10 महीना। एसएससी में आया हुआ सवाल है, वही वाला जो अभी तक आप बना रहे थे, बट झमेला कहां हो गया, झमेला हो गया कि 11 खिलाड़ी है जिसका औसत उम्र 2 महीने से घट जा रहा है, माइनस की अभी तक बढ़ रहा था, अभी दोनों साइन इक्वल आ गया, देख लीजिए, एक माइनस एक प्लस आ रहा था तो आप जोड़ दे रहे थे, अभी हम दोनों क्या बताए थे कि अगर दोनों माइनस होगा तो आप क्या करेंगे, 11 खिलाड़ी 2 महीना तो 22 महीना, 22 महीना को हम क्या बोल सकते हैं, 1 साल 10 महीना। कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या हो रहा है, कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, 17 और 20 साल वाला, तो ये जा रहे हैं तो माइनस तो होगा ही होगा, तो 37। अब देखिए 37 साल में
1 साल 10 महीना घटा दीजिए तो कितना होगा? अरे 37 में 1 साल पूरा घटाएं तो 36 साल होगा। अगर हम बोलेंगे आपका उम्र 37 साल है, तब तो आप तैयारी करते ही नहीं। चलिए आपका मान लीजिए आपका भैया का उम्र 37 साल है, उसमें से बोलेंगे 1 साल 10 महीना गलती से लिखा गया, माइनस कर दो तो 37 में से 1 गया तो 36 साल हुआ। और अगर 10 महीना और बात करेंगे तो 36 साल में बोलेंगे कि 10 महीना को बात करो तो आप क्या बोलेंगे? 35 साल और 2 महीना। तो यही हुआ, 35 साल और 2 महीना हो गया। लेकिन ये तो दो नए खिलाड़ी का औसत हुआ, तो एक का कितना होगा आप बताओ? अब तो बताओ। अगर 35 होता तो क्या लिखते आप? 17.5 साल। अगर ये 2 महीना को छोड़ दो, 35 को अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना लिखते? 17.5। 17.5 का मतलब 17 साल 6 महीना। अगर हम बोलेंगे कि आप 17.5 साल के हैं, 17.5 ईयर के हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 17 साल और 6 मंथ। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे 35 को 2 से डिवाइड कर दिए, अरे एवरेज है तो हम नहीं करेंगे, अभी भी तो आप यही कर रहे थे। तो 2 महीना को भूल जाइए। तो 35 साल का 2 लोग है, 35 साल का 2 लोग है। अगर हम बोलेंगे बताओ एक का कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 17.5 साल। हम लेंगे 17.5 साल को, आप बताओ ठीक से, तो आप लेंगे 17 साल 6 महीना, ये तो हो गया। और 2 महीना को अगर फिर हम अगर 2 में बांटेंगे तो 1 महीना बांटेंगे, तो 1 महीना। तो क्या हुआ? 17 साल और तो हर समय अगर आप बोलेंगे सर ये ओरली कैसे बनेगा? कैसे नहीं बनेगा ओरली? 11 खिलाड़ी 2 महीना, 22 महीना। 22 महीना का मतलब हो गया 1 साल 10 महीना। दिमाग में रख लिया 1 साल 10 महीना। ये एक आ रहा है 17, एक आ रहा है 20, 37। 37 साल में हम 1 साल 10 महीना माइनस करेंगे, 37 में से 1 गया तो 36। 36 में से 10 महीना बात करेंगे तो 35 साल 2 महीना। 35 साल का मतलब 17.5, 17 साल 6 महीना और 1 महीना, 17 साल 7 महीना। दरकार क्या है करने का? सब तो आप ओरली करेंगे। आप बोलेंगे सर इतना दिमाग कैसे चलेगा? अगर यही काम करेंगे तो कैसे नहीं चलेगा? सो बताइए। देखेंगे पहले लोग साइकिल सीखता है, बाद में साइकिल सीख जाता है तो पहले हाथ छोड़ने का कोशिश करता है, एक ठो हाथ, फिर दोनों हाथ छोड़कर चलाता है। दैट इज प्रैक्टिस। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है जी, प्रैक्टिस करिए और ऐसे ऐसे सवाल को तो आप देखते ही उड़ा देंगे। जैसे देखिए, तो क्या है, हम लोग को थिंकिंग डेवलप करना है, ना कि पेन पेंसिल डेवलप करना है। थिंकिंग को डेवलप करो, ऐसे सवाल को लेके देखो, रोजाना एक बार देखो। क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी तो आप देखें हर समय आपको साल ही देगा, साल देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, तो हर समय साल नहीं, अगर महीना दे दिया तो कैसे करेंगे ये आपको पता चल गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब? तो हम लोग फिर अभी 21 नंबर तक गए हैं, आगे बढ़ेंगे, एक से एक सवाल को दिखाएंगे, एक से एक सवाल को करवाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे किसी के ग्रुप में आने से और ग्रुप में जाने से कैसे सवाल बनाएंगे, ये भी आपका क्लियर हो गया।